जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में आज एक मुश्किल दिन था। मुश्किल किस हवाले से? क्योंकि आज सारा दिन आपको मार्केट में कोई प्रॉपर मूव नज़र नहीं आई। मार्केट अपने एक ज़ोन के अंदर जो है वो सारा दिन घूमती रही। तो जब तक मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं बनता, ट्रेंड से मुराद ये है, चाहे छोटे टाइम फ्रेम पर ही क्यों ना हो, ड्यूरिंग द डे की बात कर रहा हूँ, चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो, तो दोनों सूरतों में आपको एक क्लैरिटी मिलती है। और उस क्लैरिटी के नतीजे में फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने किसी शेयर में से एग्ज़िट लेना होता है, तो आप ईज़िली एग्ज़िट ले लेते हैं। और अगर ट्रेंड जो है वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा हो, तो आप एक कोई अच्छी ट्रेड जो है वो बना सकते हैं। जब मार्केट इस तरह से मूव कर रही हो, तो फिर उसमें जो ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो थोड़ी-सी महदूद हो जाती हैं। नपा-तुला सा वॉल्यूम लगता है, नपी-तुली सी मूव होती है और उस क्लैरिटी के ना होने की वजह से अ, यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो गूँ-मगू का शिकार रहते हैं और अगर किसी ने नया-नया स्टॉक मार्केट को जॉइन किया हो, तो वो बहुत जल्द जो है वो थक जाते हैं। तो आज थकाने वाला दिन था मार्केट में, लेकिन फिर भी चलें कुछ ना कुछ जो है वो मार्केट में से हमें मिला। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि मार्केट जो है वो 131,000 1,31,305 अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर मार्केट में ड्यूरिंग द डे अब जो मामलात हैं, मसलन अगर आप आज ही देखें, तो हाई जो है वो आपको मार्केट का 1,31,325 का है। तो चलें अगर हम इसको 500 मान लें, 1,31,500 और लो जो है वो अगर हम मान लें 1,29,500, यहाँ के पॉइंट हम ज़रा इसको दे देते हैं राउंड फिगर में समझने के लिए। तो 1,31,500 और 1,29,500, तो दोनों के दरमियान जो फ़र्क बनता है वो 2,000 पॉइंट्स का बनता है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस लेवल पर हमारी मार्केट जा चुकी है, तो इस तरह की मूव्स जो है वो अब हमें देखने को मिलेंगी। इसका जो है वो अब आपने अपने आप को आदत डालनी है। हो सकता है आज ही आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे मिलें कि जो ये कहें जी कि हमारे पोर्टफोलियो में तो आज जो है लॉस हो गया। लॉस नहीं है यार, अभी तो प्रॉफ़िट टेकिंग है। तो प्रॉफ़िट टेकिंग जब आएगी, तो उसमें जो है वो सेल्स जब होंगी थोड़ी-सी, तो प्राइस के ऊपर प्रेशर तो आएगा। तो चीज़ों को जो है वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। 342 पॉइंट्स मार्केट जो है वो पॉजिटिव है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी 26 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप में हैं, जिसमें हमारे हाथ जो आज लगा है वो प्रीमा है। अब बहुत सारे लोग प्रीमा से डरे हुए हैं, लेकिन हम जो है वो तो कल से प्रीमा के साथ जो है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रीमा जो है वो हमें को अपना हाथ पकड़ाए। कल भी उसने हाथ पकड़ा नहीं, बल्कि परसों से 2 दिन से हम इसके साथ हैं। को ख़ास इसने हाथ नहीं पकड़ाया और इसकी एक रेज़िस्टेंस थी जिसके ऊपर हम नज़र रख के बैठे हुए थे कि ये रेज़िस्टेंस क्रॉस हो तो कोई बात बने। बहरहाल फिर उसके बाद जो है ये अपर कैप हो गया। इसके साथ जो है वो हमारी प्रीमा के साथ जो था टॉम्सिल, उसको हम देख रहे थे। वो भी बहुत अच्छा चला, लेकिन बहरहाल वो कैप नहीं हुआ। तो हमारे हाथ चलें जी, कुछ ना कुछ वो क्या कहते हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ट्रेड जो है वो इस तरह के हालात में निकालना कोई आसान काम नहीं है। देखिए, हम वीडियो के अंदर बड़ी बातें जो हैं वो बड़े वो क्या कहते हैं सॉफ्ट अंदाज में कर जाते हैं। मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है कि जी मैंने इतने पैसे बना लिए और मैं जी पता नहीं कितनी ट्रेड जो है वो रोज़ की निकाल लेता हूँ। नहीं सर, मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। हम तो निकालते हैं ना, तो हमें पता है ड्यूरिंग द डे क्या सिचुएशन चल रही होती है। साथ में ग्रुप वालों को बताना, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये शेयर यहाँ पे बाय कर लें, यहाँ पे कर लें, ऐसे कर लें, इसमें से निकल जाएँ, इसमें से ऐड कर लें। क्योंकि हमारा ग्रुप ऐसा थोड़ी है कि बस सुबह के वक़्त 2 मैसेज डाल दिए, उसके बाद जो है वो ग्रुप जाने, ग्रुप वाले जाने, या हमने जो है वो आपको कोई भी शेयर जो है उसके 3 लेवल बता दिए कि आपने इस पे भी बाय करना है, इसके पे भी बाय करना है, इस पे भी बाय करना है। मसलन अगर ₹18 का शेयर है तो आप इसको जी ₹18 पर भी बाय कर लें, ₹17 पर भी कर लें, ₹16 पर भी कर लें, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप ₹15 पर ले लें, और वो भी क्लोजिंग बेसिस पर। लो, लगे रहो भई सारा दिन। ना आपकी समझ में कुछ आए, ना आपको मार्केट की समझ आए, ना शेयर की समझ आए कि मैंने इसके साथ करना क्या है। तो मेहनत बड़ी करनी पड़ती है जी। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में कुछ नहीं था।
ओवरऑल सेक्टर वाइज़ बात करें, आज बैंकिंग सेक्टर थोड़ा प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार रहा। अ, स ऑयल एंड गैस ने आज मार्केट को सपोर्ट किया, हमारी ख़्वाहिश भी थी और हमारी जो है वो एनालिसिस भी था। ओजीडीसी पीपीएल पर हम नज़र रख के बैठे हुए थे, लेकिन पीपीएल ने आज हमें तंग किया। ज़ाहिर-सी बात है, जब सेलिंग प्रेशर आया तो फिर वो तंग तो करता है ना फिर शेयर। पावर जनरेशन की थोड़ी-सी वापसी हुई है, इंजीनियरिंग की वापसी हुई है, जिसमें आईएनएल और आईएसएल ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। हमने मोगल में ट्रेड की, कुछ 2 पैसे बने, लेकिन कोई मज़ा नहीं आया। मज़ा पता है क्या वजह है? अब लोगों को आदत पड़ गई है स्टॉक मार्केट में कैप की। अब वो जब तक कोई चीज़ कैप ना हो, वो समझते हैं कि शायद ना स्टॉक मार्केट में ट्रेड ही नहीं हुई। तो ये ऐसी जो है वो यूँ समझ लीजिए कि मेंटालिटी है कि जिसकी वजह से आप छोटे जब तक आप छोटे-छोटे प्रॉफ़िट्स नहीं लेंगे तो बड़ा प्रॉफ़िट नहीं मिलता होता कभी भी। तो उससे अब लोगों की जो आदत है वो चूँकि बन गई है कि जी कैप ही होना चाहिए, तो फिर यकीनन मामलात जो है वो अच्छे नहीं होते। इसके साथ टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइज़र में थोड़ी-थोड़ी सी मूव जो है वो हमें देखने को मिली। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं, कुछ 1-2 खबरें हैं। साथ में आज हम पीपीएल का चार्ट भी डिस्कस करेंगे। मैंने एक मर्तबा पहले भी मेरा ख़्याल है शायद किया था, लेकिन मुझे वैसे पूरी तरह से याद नहीं है चूँकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए थे। तो ये भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारी जो सिचुएशन थी उस पर भी बात करेंगे। खबर ये है कि बनीज़ जो है वो इस्लामाबाद के अंदर अपना एक जो ब्रेड प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करने जा रहा है। अब यही वजह है कि ये धड़ाधड़ आपको कैपो कैप नज़र आ रहा है। चलें, जिन्होंने होल्ड कर रखा है जी वो बिल्कुल इसको एन्जॉय करें। अगली खबर जो है वो ट्रिपल जीएल के हवाले से है कि जिन्होंने 60 मिलियन के शेयर्स जो हैं वो अ, उनके उसके लिए उनको जो है वो एसईसीपी से इजाज़त मिल गई है और बेसिकली इसकी जो अमाउंट बनती है वो अराउंड के 1.2 बिलियन बनती है। ये वो सकूक के हवाले से लोगों को थमाने लगे हैं। ये थमाने का जो लफ़्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है ना, ये तो उनके लिए है ना जिन्होंने सकूक के हवाले से मामलात जो हैं वो इनके साथ करने का इरादा कर रखा है। तो बेसिकली इसका हमारी मार्केट के साथ फ़ायदा ये होगा कि चूँकि देखें, सकूक क्या है? इज़ अ काइंड ऑफ लोन। सिंपल सा आप अगर हम इसमें बात करें कि उसमें क्या है कि जी आपने सवा अरब अरब रुपए का लोगों से लोन ले लिया। अब उसके बदले में आप उनको जो है वो शेयर ऑफ़र कर देंगे। तो जब आप उनको शेयर्स ऑफ़र कर देंगे, तो फिर वो पैसा आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। तो जब वो पैसा आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, तो कंपनी के ऊपर जो तलवार लटक रही होती है, वो नहीं लटकेगी। एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, स्टॉक मार्केट में तो प्रॉफ़िट होगा तो वो शेयर होल्डर को देंगे ना, और सकूक वाले जो हैं वो गर्दन के ऊपर जो है वो छुरी रख के लेंगे कि भाई हमारे साथ जो आपने कमिट किया था वो आपको देना पड़ेगा, जो प्रॉफ़िट है। क्योंकि सकूक जो है ये एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। अब ठीक है, वो कहते हैं जी इस्लामिक है या वो जो कुछ भी है, अब उसके ऊपर 2 राय हो सकती हैं, लेकिन मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में सर लॉस नहीं होता, वो प्रॉफ़िट ही देना पड़ता है आपको, वो चाहे सकूक हो या नॉन सकूक हो। तो इस हवाले से जो है वो ट्रिपल जीएल जो है वो हमें थोड़ा-सा परफ़ॉर्म भी करता हुआ नज़र आ रहा है कि पैसा तो आएगा, लेकिन ना तो वो वापस करना पड़ेगा और ना ही उसके ऊपर कोई प्रॉफ़िट देना पड़ेगा, अगर ये मामलात इसी तरह से चलते हैं तो। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से है, रिफाइनरी अपग्रेडेशन। आपको याद होगा कि ये खबर कोई अपग्रेडेशन के हवाले से कोई आज की नहीं है। ग्रीन रिफाइनरी पॉलिसी और पता नहीं यूरो 6 और इस किस्म की सारी बातें कि अपग्रेडेशन जो है वो होने जा रही है। अब इस मुर्दा घोड़े में एक मर्तबा फिर जो है वो जान डालने की कोशिश की जा रही है कि रिफाइनरीज़ जो हैं उनकी बेहतरी के लिए हुकूमत का असल में फड्डा ये पड़ा हुआ है सेल्स टैक्स का। अब 18% का सेल्स टैक्स जो है वो दरमियान में रुकावट बना हुआ है इस बजट के अंदर। मेरा ख़्याल है कि शायद आईएमएफ के साथ मामला तय पा जाएँगे और रिफाइनरीज़ के हवाले से कोई उम्मीद करनी चाहिए कि कोई अच्छी खबर जो है वो आ सकती है। लेकिन अच्छी खबर अगर आएगी तो वो मार्केट में चार्ट के ऊपर से गुज़र के जाएगी। तो चार्ट पे नज़र रखिएगा, बाकी आपको वहीं से सारा कुछ पता लग जाएगा। हमारी सिचुएशन जो थी वो आज क्या हुई, पीपीएल का मैंने बता दिया कि हम फँस गए थे भाई उसमें, लेकिन अभी तक कीप कर रहे हैं, फिर वो पॉज़िटिव हो गया एंड देन अब देखेंगे कल क्या सिचुएशन है। प्रीमा को हमने बाय किया 42 पर, फिर ये कैप हो गया, अब देखेंगे इसकी क्या सिचुएशन बनती है नेक्स्ट। टॉमसिल था, वो बाय किया 3380 पर, और इसकी भी उम्मीद और वो क्या कहते हैं दुआ तो यही थी कि कैप हो जाता, लेकिन वो कैप नहीं हुआ।
अगर आप हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, हमारे इस वक़्त जो है वो 3 ग्रुप एक्टिव हैं, जिसमें डे ट्रेड का ग्रुप है, इसमें आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। जैसे डे ट्रेड का मतलब ही है ना कि आपने ड्यूरिंग द डे जो है वो मार्केट के मुताबिक अपनी कॉल्स जो हैं उसको उनके ऊपर एक्ट करना है। और आपको जो कॉल्स दी जाएँगी वो भी ड्यूरिंग द डे दी जाएँगी। इसके साथ जो है वो स्विंग ट्रेड का ग्रुप है हमारा, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा-सा ठंडे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये कॉल्स जो हैं ये आफ्टर मार्केट क्लोजिंग दी जाती है। ड्यूरिंग द मार्केट हम किसी को कुछ नहीं कहते और इसमें कॉल्स जो हैं वो भी गारंटी नहीं है कि हर रोज़ दी जाएँगी। हो सकता है 1 दिन में आपको 5 कॉल मिले, हो सकता है 5 दिन में आपको 1 कॉल मिले। उसके बाद हमारा इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का ग्रुप है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गाइडेंस दी जाती है, शेयर्स बताए जाते हैं और इसके साथ-साथ उनके एंट्री और प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स बताए जाते हैं और सिर्फ़ उन शेयर्स के हवाले से काम किया जाता है जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। लेकिन इसमें हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि ना सिर्फ़ कि हम डिविडेंड लेंगे, बल्कि उसके साथ अगर किसी जगह पर हमें कैपिटल गेन लेने का मौका मिलेगा, तो हम कैपिटल गेन भी लेंगे। तो अभी तक की जो हमारी कॉल्स हैं, वो अच्छी चली हैं। फैसल बैंक बहुत अच्छा चल गया। इसके साथ हमारा बैंक इस्लामी बहुत अच्छा चल गया, पोल बड़ा अच्छा चल गया। इसके साथ हमारा जो है वो सुनहरी बैंक बड़ा अच्छा चल गया। तो अच्छा गेन जो है वो कैपिटल गेन की सूरत में जो है वो हमने ले लिया। बाकी कुछ और भी हैं, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स हैं। इन दोनों के ऊपर आप व्हाट्सएप फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आखिरी जो है ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जी, ये फ्री है स्टॉक मार्केट अपडेट्स का। ये आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप यहाँ से इसको जॉइन भी कर सकते हैं। अब आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले बल्कि अगर हम पीपीएल का चार्ट पहले डिस्कस कर लें। देखिए पीपीएल जो है ये इसका एक सपोर्ट ज़ोन था जो कि अराउंड कोई 165 के बनता था। ये वाला सपोर्ट ज़ोन था जहाँ पर इसने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की है, रुकने की कोशिश की है। जब ये नीचे गया है उसके बाद भी यहाँ पर आके ये हमें रुकता हुआ नज़र आया है मुसलसल। चूँकि ये एक अच्छा ज़ोन था और हम भी इसी के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए थे कि यहाँ पर इसका एक्शन क्या होता है। अब इस वक़्त जो है इसमें वॉल्यूम की सिचुएशन जो है वो भी हमें ठीक नज़र आ रही है। अच्छा यार एक चीज़ और मैं यहाँ पर डिस्कस करता चलूँ। ये जितने भी मैं चार्ट डिस्कस करता हूँ, पिछले दिनों मैंने गेल का किया था, फिर मेरा ख़्याल है शायद जीजीएल का भी किया था। अ, फिर मैंने जो है वो एयरलिंक का भी किया आपके साथ, आज पीपीएल का कर रहे हैं। यार ये हमारी बाय की कॉल नहीं होती। लोग समझते हैं शायद हम बाय की कॉल दे रहे हैं, सब बाय की कॉल नहीं हम देते। कभी-कभी टाइम मिलता है तो चार्ट आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आगे मर्ज़ी आपकी है, आप इसको बाय करें, ना करें, इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लें, इसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से लें। लेकिन उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे इस हवाले से। तो ये थोड़ा-सा मैं क्लैरिटी देना चाह रहा था। राइट, तो इस वक़्त जो है ये अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जा जो है वो गामज़न है, जहाँ पर ये ऑलरेडी जो है वो डबल टॉप बना के नाउ जो है ये ट्रिपल टॉप बनाने जा रहा है। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ज़ोन है। तो हम तो ख़ैर बहरहाल यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ज़ोन है को 76 से लेकर 178 का कोई ₹2 का ज़ोन जो है ये बनता है, कि यहाँ पर ये कैसे रिएक्ट करता है क्योंकि पहले ती 2 मर्तबा जो है, ये यहाँ से वापस आ चुका है और अब ये तीसरी मर्तबा बल्कि अगर थोड़ा-सा इग्नोर करके देखा जाए चीज़ों को तो ये ऑलरेडी 3 मर्तबा ट्राई करके अब ये चौथी मर्तबा ट्राई कर रहा है, राइट? अब देखिए यहाँ से एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि इसका ऊपर जाने का मूड है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमारे पास तो है ये पीपीएल, इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि कल हम इसको 178 पे देखें, 6 से लेकर 8 के दरमियान देखें कि ये कैसा बिहेव करता है। जिस तरह से वॉल्यूम है, बार-बार अपनी रेजिस्टेंस के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, तो चांसेस हैं कि ये ऊपर भी जा सकता है। अब आपने इसमें बाइंग करनी है, अगर आप इसमें फँसे हुए हैं, आपने इसमें ट्रेड लेनी है, आपने इसको एवरेज करना है, इट्स टोटली अप टू यू। अब आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज की कैंडल में जो पहले कल जो था वो हमने थोड़ा-सा जिस पर बात करने की कोशिश की थी, हमने एक ज़ोन जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की थी 131 का, कि 1,31,000 के करीब जो है वो मार्केट में रेजिस्टेंस आ सकती है, ये वो ज़ोन था। देखिए इतने बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर स्टॉक मार्केट में 100 का मतलब 100 नहीं होता। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा-सा हमें समझने की ज़रूरत है।
तो इस वक़्त जो है वो मार्केट ने उस ज़ोन के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस शो की है। उसके बाद मार्केट में हमें थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिला, जिसको देखकर लोग बहुत डर गए थे। अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है उसमें भी मार्केट जो है वो अपनी उस ज़ोन की तरफ वापस जाने के लिए तैयारी तो कर रही है। लिहाज़ा अब आपके पास ये 2 ऑप्शंस जो हैं वो बन जाती हैं। देखिए मार्केट ने आगे कहाँ जाना है, 140 पे जाना है या 45 पे जाना है या 2 लाख पे जाना है। एक बात का आप यकीन कर लें कि जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटेगी मार्केट 140 पे नहीं जा सकती। कन्फर्म बात बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए मैं तो करता ही काम जो है वो इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस पे हो। जी, तो इस वक़्त जो है वो मार्केट अगेन जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को आज इसने दोबारा से ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट उसमें कामयाब नहीं हुई। मार्केट में दोबारा से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। कल जो है वो आपने 131,000 के ऊपर नज़र रखनी है। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करे, तो देन इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लेके ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट ने जो आज जहां से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, वो एरिया जो है वो कोई अराउंड 1,30,000 का बनता है, अराउंड की बात कर रहा हूं। तो लिहाजा मार्केट की सपोर्ट को भी देखिए और रेजिस्टेंस को भी देखिए, और साथ में आपने अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी देखना होता है कि वो जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। आज हालांकि सारा दिन मार्केट में हालात बड़े खराब रहे, लेकिन चलें कुछ 4 पैसे हमारे बन गए कि 2-4 शेयर्स के अंदर पीपीएल का स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर हमने उसको दोबारा बायबैक कर लिया। तो ये चीज़ें चलती हैं। ये कहना कि जी हम जो है वो दूध और शहद की नहरें बहा रहे हैं, ऐसा नहीं है। चीज़ें वक़्त के साथ ही चलती हैं, मुश्किल तरीके से चलती हैं। बस ये आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। मैंने कल भी एक बात कही थी, मैं आज फिर कहता चलूँ, स्टॉक मार्केट जो है वो 2 जमा 2 का नाम नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का नाम है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब तक स्टॉक मार्केट में नहीं होता, ट्रेड बनती ही नहीं। हर स करोड़ों ट्रेड्स जो हैं वो एक दिन के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर होती है। हर शेयर जो मिसाल के तौर पर ₹125 के ऊपर बिक रहा होता है, वो बेचने वाला समझता है कि इसने इससे ऊपर नहीं जाना, और खरीदने वाला समझता है कि इसने इससे ऊपर जाना है। करोड़ों जो ट्रेड्स होती हैं वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से होती है। तो यहीं से आप समझ जाइए कि आप अगर हमारी यूट्यूब की वीडियो देखते हैं या मेरे किसी दोस्त की देखते हैं, तो ये ना समझा करें कि जी वो सारे एक ही बात करें या वो बात करें जो मैं चाहता हूं, या आप जो है वो मेरी बात के साथ मुत्तफिक हों। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट नाम ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का है, और डिफरेंस ही जो है वो अच्छी बात है कि मैंने एक चीज जो है वो ₹125 पर खरीद दी, आपने बेच दी। अब ये तो वो शेयर डिसाइड करेगा ना कि किसका फैसला दुरुस्त था और किसका गलत था। तो इन चीजों की आदत डालिए, अपनी अपने दायरे से निकलिए। अल्लाह हाफिज।